गुड इवनिंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल फाइबर और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं यहाँ पे बता दिए हैं कि जैसे सिल्क फाइबर, तो सिल्क फाइबर किससे बने होते हैं? सिल्क फाइबर बने होते हैं प्रोटीन से। सेकंड क्वेश्चन था कि मेरिनो वूल जो है किस जानवर से मिलती है? तो मेरिनो वूल मिलती है मेरिनो शीप से, और मेरिनो शीप एक शीप की ही ब्रीड है। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, एंड सेकेंड इज मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फीस वॉज वाइट एज स्नो। तो इसका आंसर हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ठीक है, तो मतलब वूल का कौन सा पार्ट जो है वो शीप का कौन सा, ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट जो है वो वूल देता है। सेकंड है व्हाट इज़ द मीन बाय वाइट फीस ऑफ द लैम्ब। तो इसका हमें आंसर करना है। तो देखिए जैसे ये हमें सबको पता है, द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर डेट ग्रोज क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप हैव वूल। तो इसका तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, जो शीप होती है बेटा उसकी जो स्किन के पास फाइन और सॉफ्ट से हेयर होते हैं उसी से हमें वूल मिलती है। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम, द फाइन एंड सॉफ्ट हेयर, फाइन एंड सॉफ्ट हेयर that grows close to the skin। जो स्किन के पास में उगते हैं, शीप की बिल्कुल स्किन से चिपके हुए रहते हैं, द शीप, उसी से हमें वूल मिलती है, हैव वूल, उसी से हमें वूल मिलती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। लैम्ब के वाइट फ्लीस से क्या मतलब है? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स जो कलर है, कलर ऑफ द फीस। ठीक है, मतलब उसके जो बालों का जो उसके जो स्किन के पास जो फाइबर्स है, जो उनका कलर है वो वाइट है। तो नेचुरल फ्लीस ऑफ ए शीप्स एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो इनके जो नेचुरल फीस होते हैं बेटा वो 3 कलर्स में ही मिलते हैं, डेट इज़ ब्लैक, या तो काले होते हैं, या वाइट होते हैं, या फिर ब्राउन होते हैं। ओके, इनके अलावा और दूसरा कोई कलर नहीं होता। तो फीस का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। फीस मतलब द कलर ऑफ द फीस ऑफ द लैम्ब इज वाइट। ठीक है, मतलब फीस मतलब उनके बॉडी के पास जो हेयर होते हैं वो। क्लियर हुई बात बेटा? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। और उनका कलर कौन कौन सा होता है? ब्लैक होगा, वाइट होगा, या ब्राउन होगा। सेकंड क्वेश्चन है द सिल्क वॉर्म इज। सिल्क वॉर्म क्या है? ऑप्शन है कैटरपिलर, ऑप्शन बी लार्वा, या ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नाइदर ऑफ देम। तो द सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्क वॉर्म कैटरपिलर भी सर है बोथ। और लार्वा भी है ना? सिल्क वॉर्म सर बोथ ए एंड बी। सर बिल्कुल। बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके बेटा, थर्ड का आंसर है यस सर। बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। सर सेकंड का आंसर, सर सेकंड का आंसर है सर। हाँ, सेकंड का सर आंसर सेकंड का आंसर थर्ड, सर सेकंड बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट येल्ड वूल। इनमें से कौन वूल नहीं देता? याक, ऑप्शन फर्स्ट याक, ऑप्शन सेकंड कैमल, ऑप्शन थर्ड गोट, सर या गोट। ऑप्शन फोर्थ वुली डॉग। तो आंसर सर क्या? गोट। ओके, गोट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अनिरुद्ध? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट येल्ड वूल। सर आपकी सर आवाज सर कट गई थी सर, एक और बार बोल दीजिए सर। आप विच सर ऑफ द क्या बोल रहे फॉलोइंग थे? डज नॉट येल्ड वूल। इनमें से कौन वूल नहीं देता? याक, कैमल, गोट, या फिर वुली डॉग। इनमें से कौन वूल नहीं देता? बताओ बेटा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सर गोट। गोट।
चलिए मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, शायद आपका जो है आंसर चेंज हो जाए। नो सर सर देखिए ये वुली डॉग है, ये वुली डॉग है, ठीक है, ये वुली डॉग है, दिख रहा है आपको? अब ये मुझे बताओ, यस सर कभी आज तक आपने सुना है कि डॉग के बालों से बने फाइबर डॉग के बालों से बने कपड़े सुने हैं कभी? नो सर। नो सर देखिए बेटा, डॉग के जो फाइबर्स होते हैं उनसे कभी भी ऊन नहीं बनती सर है। सर हाँ यस सर सर हाँ। सर वुली डॉग होगा। इसका आंसर है वुली डॉग, ठीक है बेटा। और हमने जब पढ़ा ओके था सर। स्टार्टिंग में कि ऊन किस किस से मिलती है, तो हमने पढ़ा था याक से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है, और गोट से भी, और शीप से भी, ठीक है बेटा? सर हाँ सर वूल तो सर कश्मीरी वूल देता है सर। सर नॉर्मल वूल तो सर वूल नहीं देते हैं। बेटा देखिए, पर कोई ना यस कोई सर उसकी सर कैटेगरी यस सर तो सर है मेरा ना। भी सर इसीलिए था। हाँ, उसकी कोई ना कोई क्योंकि कैटेगरी सर देती है ना। बट देखिए गोट, यहाँ पे गोट लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना। तो वो कश्मीरी जो गोट है बेटा, वो भी तो एक गोट की ही ब्रीड है ना, डॉग की ब्रीड तो नहीं है ना? ठीक है यस बेटा। सर ओके सर। बट डॉग की कोई भी ब्रीड हमें वूल नहीं देती। क्लियर होगी बात? चाहे वो वुली डॉग हो या कोई भी डॉग हो। आगे करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय टर्न्स, सॉरी व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे हमें फॉलोइंग टर्म्स लिखी हुई है, जैसे रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। तो आपको पता है बेटा रियरिंग माने क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ है ये स्टार्टिंग में ही। रियरिंग मतलब होता है पालना, है ना बेटा? किसी भी चीज़ को पालना। यस सर। हाँ, किसके लिए? लाइव स्टॉक के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को कमर्शियल पर्पस के लिए पालना रियरिंग होता है ना। कमर्शियल मतलब बेच के व्यापार करने के लिए पालना रियरिंग होता है। ओके। सर सेरिकल यस सर सर रियरिंग। और शेयरिंग माने क्या होता है बेटा? शेयरिंग मतलब होता है स्किन उतारना या फिर स्किन तेरा। हाँ यस सर। सर सर रिमूविंग द सर फ्लेश ऑफ सर जो सर या एनिमल फिर बाय हाँ हैंड सर जो ब्लेड सर और वूल इलेक्ट्रिकल मशीन। सर वूल जो होती है सर उसको सर काटना सर हम बिल्कुल। लोग सर शेयरिंग बिल्कुल कहते बिल्कुल। बहुत ही अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले, हैं। यस द शेविंग ऑफ द थिक कोट हेयर ऑफ शीप इज शेयरिंग। मतलब शीप के जो मोटे बाल होते हैं उनको शेव कर देना शेयरिंग है, ठीक है बेटा? यस सर हाँ, इस अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन, उसका और उसके साथ थोड़ी सी पतली सी स्किन भी, जो यस डेड सर स्किन थोड़ी होती सी है। सर पतली सी। डेड स्किन, यस सर सर उसको भी शेव सर कर दे। निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सबको पता है क्या होता है बेटा? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, बिल्कुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। बिल्कुल बिल्कुल, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म का, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसका पालन करना, पालन मतलब उसको पालना है ना, ठीक है? मतलब और उसकी ब्रीडिंग करना, दैट इज नोन एज द सेरिकल्चर। क्लियर हुई बात बेटा? ओके, आगे ओके बढ़े। सर। आगे है गिव फॉलोइंग Yes, इज अ sir. सीक्वेंस ऑफ स्टेप। हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है बेटा? स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको जब शेयरिंग ये शीप के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको स्टेप बताए थे कि हम शीप से फाइबर कैसे निकालते हैं, Yes, sir. है ना? ये स्टेप आपको याद हो तो, है ना? तो Yes, sir. Sir, sharing. बिल्कुल। मैं आपको Yes, sir. थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है बेटा? ठीक है, मुझे इसका आंसर बताना फिर। जैसे शेयरिंग, उसके बाद डैश, फिर शॉर्टिंग, फिर उसके बाद डैश डैश डैश। ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो आप बताइए मुझे बेटा, शेयरिंग के बाद कौन सा स्टेप आएगा? Sir, sir, sourcing. हाँ, Sir, sorting. स्कॉर्शिंग,
फिर उसके बाद शॉर्टिंग, शॉर्टिंग ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, यस सर। आप बताओ। गार्डिंग। हाँ देखो कौन सा है। सर गार्डिंग है। सर गार्डिंग है। एक मिनट है, मैं आपको इसमें के लिए दिखाता हूँ। सर पियर्सन की बुक के हिसाब से। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ ये रहा, शेयरिंग, शॉर्टिंग, उसके बाद क्या है बेटा, सर गार्डिंग। सर उसके बाद गार्डिंग, सर गार्डिंग है। गार्डिंग, फिर से गार्डिंग। यस सर गार्डिंग। गार्डिंग, फिर उसके यस बाद सर गार्डिंग है। फिर उसके बाद सर कार्डिंग, सर स्पिनिंग एंड वीविंग। हाँ कार्डिंग, स्पिनिंग, डाइंग, डाइंग भी होता है, कलर भी तो की जाती है बेटा। सर सर पियर्सन की बुक में सर चलिए अगर सर कोई जो सर डिफरेंट। सर कलर भी की जाती है सर, कलर है भी ना, की जाती है। हाँ तो जैसे आपने क्या Yes, बताया, sir. सर की उसके जाती है। बाद कार्डिंग है, या फिर उसको बर्ब्स भी बोलते हैं, बर्ब्स जो स्मॉल। लेकिन सर जो सर पियर्सन की बुक है सर, उसके हिसाब से तो सर, उसके हिसाब से तो सर ऐसे ही सर, उसमें सर कलरिंग नहीं दी है। कोई बात नहीं, चलिए यस सर। देखिए अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है ना बेटा, ज़्यादा कुछ फ़र्क Yes. होता नहीं है। बट हमें 3 स्टेप और लिखने हैं। तो शॉर्टिंग के बाद आप लिख सकते हो फाइबर को स्पिनिंग किया जाता है ना, उसमें से वो जो फालतू चीज़ें वो निकाल दी जाती है, ठीक। Yes, फिर sir. उसके बाद उसको डाइंग कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, और फिर लास्ट में रोलिंग मतलब यान बना लिया जाता है उसका, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा है ना बेटा यान, फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड एंड कॉम्ड, या फिर आप लिख सकते हो कॉम्बिंग एंड यस सर इनटू सर। यान। तो ऐसा कुछ यस नहीं सर है सर कि फिर यार बनाया बस जाता है। आपको ये पता होना चाहिए बस कि क्या पहले होता है, उनका सीक्वेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है यस सर। हाँ स्केच बनाना है, 2 स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की जो हिस्ट्री है उसका स्केच बनाना है, वो आप बना लीजिएगा। आज का होमवर्क यही है, ड्रॉ स्केच, ठीक है बेटा, ये होमवर्क है आपका, बना लोगे। ओके सर। सर हाँ फिर उसके बाद सर ग्रुप में भेजना है। हाँ ग्रुप में भेजना है, यस सर। ठीक है ग्रुप यस में। सर बना। सर हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके मुझे भेजना है, ठीक है। चलिए ओके सर। हाँ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इनमें से बतानी है हमें सिल्क के प्रोडक्शन से कौन कौन सी 2 टर्म्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। हिंट भी दिए हुए हैं इसने। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, रेयरिंग सिल्क वॉर्म, ये पहला हिंट है। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस एल्बा, ओके ये दूसरा है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें से आप मुझे बताइए जो टर्म्स दी हुई है, सेरिकल्चर, फॉर फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, ये किससे रिलेटेड है? सर इनमें से सर कौन सी सेरिकल्चर सर प्रोडक्शन से सर रिलेटेड है। ओके यस सर जो सर सेरिकल्चर है, हम्म। ये सर जैसे कि सर यश ने बताया सर, सेरिकल्चर सर सिल्क प्रोडक्शन से सर रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद और सर चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, शायद आपने सर सुना हो सर या ना। एपीकल्चर। हाँ बेटा सर सेरिकल्चर और सर एपीकल्चर। एपीकल्चर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा, मैं सारे कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ना आप ये लिखिए मोरिकल्चर। देखिए बेटा आपने सुना मलबरी प्लांट, ओके सर। है ना, मलबरी प्लांट का नाम सुना है, जिससे हमें मलबरी यस सर। मलबरी सिल्क Yes, मिलती sir. है। यस सर। हाँ तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, ओके बेटा। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज नोन एज मोरिकल्चर। क्लियर हुई बात? यस सर। तो यही वाला होगा आई थिंक, रिलेटेड है ना सेरिकल्चर से। सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर ही सिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। यस सर। आंसर तो हो गया सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर, ठीक। मैंने मोरिकल्चर का आपको बता भी दिया कि मोरिकल्चर क्या होता है बेटा, रेयरिंग ऑफ, रेयरिंग कह रहा, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी, सर कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। बिल्कुल प्लांट। ठीक है। देखिए एपीकल्चर जो है ना, एपीकल्चर आपने जो पढ़ा एपीकल्चर, वो बेटा वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसे भी लिख लीजिएगा। एपीकल्चर होता है साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो हनी बी को पाला जाता है ना, मधुमक्खी को,
उसी को कहते हैं बेटा, ठीक है, रेयरिंग ऑफ ओके हनी। ओके सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ हनी भी फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको आगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर हो गया, मॉरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरा नाम सुना है? फ्लोरा आपने, फ्लोरा फुआना नाम सुना होगा Yes, sir. शायद, है ना? यस सर, यस सर, हाँ, यस कुछ सर, याद सर आया सुना उससे? है। फ्लोरा फुआना से कुछ याद सर आया? केमिकल फ्लोरिकल्चर बिल्कुल वैसा ही नाम नहीं लग रहा, है ना? लग रहा है सर फ्लोरा Yes, सर sir. एक केमिकल है। नहीं नहीं, फ्लोरिकल्चर जो है बेटा ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंट्स हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स। मतलब एक तरीके से जो फ्लावर्स है ना, फूलों का जो व्यापार होता है, जिसमें फूल उगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है, और ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं उनसे। ठीक है, यही जो है ऑर्नामेंट, मतलब फूलों की माला जो होती है ना बेटा, गार्लैंड वाली, जो आपने देखा यस होगा सर, मंदिरों में सर जो सर इसका सर ऐसे भी लग रहा है सर, जैसे सर फूल होता है तो सर हाँ, फ्लोरिकल्चर करके बिल्कुल दिया। बिल्कुल। तो ये बेटा ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर ही है, मतलब हॉर्टिकल्चर मतलब खेती बाड़ी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ग्रोइंग एंड, इसको भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है, याद रहेगा आपको। फ्लोरिकल्चर किससे जुड़ा है? ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट। ठीक है, जिससे भी ऑर्नामेंट बनता है ना, आभूषण बनते हैं, मतलब माला वाला जिससे भी बनती है, उन प्लांट्स का जो है, ऑर्नामेंट प्लांट्स का, वही फ्लोरिकल्चर, उनका ही, उनकी ही ग्रोथ करना, उनका ही कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर है। क्लियर हुई बात बेटा? यस ओके सर। हाँ, लास्ट क्या बचा और हमारा? सर सिल्वीकल्चर, सर सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? ठीक है, साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन एंड हेल्थ ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। मतलब जो फॉरेस्ट है ना, उसकी ग्रोथ, ठीक है, उसकी हेल्थ और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना या फिर उसको बनाए रखना ही स्टडी ऑफ सेल्वीकल्चर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए सेल्वीकल्चर क्या है। सेल्वीकल्चर स्पेलिंग आपको पता ही है, SILVICULTURE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेल्वीकल्चर का, साइंस एंड आर्ट। आर्ट मतलब करना, साइंस मतलब विज्ञान, है ना, आर्ट ऑफ ग्रोइंग, कि कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए और उनको कैसे कल्टीवेट किया जाए, कल्टीवेशन, ताकि वो अच्छे से रहे। फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है, फॉरेस्ट की क्रॉप्स को। ठीक है बेटा, या फिर हम एक तरीके से फॉरेस्ट ट्री की ये कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट ट्री कॉल्ड सेल्वीकल्चर। क्लियर हुई बात बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। मतलब जुड़ी हुई किससे? फॉरेस्ट की क्रॉप से। फॉरेस्ट की ट्री भी आ जाते हैं उसमें, फॉरेस्ट की घास भी आ जाती है, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, घास, पेड़, पौधे, सब इसी के अंदर आते हैं सेल्वीकल्चर के। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर, और कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलिए, नो सर। लास्ट क्वेश्चन है, फिल अप, इसमें मैचिंग है, मैचिंग कर लीजिए बेटा। स्कोरिंग, स्कोरिंग मैंने क्या होता है? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, रियरिंग, सेकंड है रियरिंग, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, वूल येल्डिंग एनिमल, येल्ड सिल्क फाइबर। क्या होता है बेटा स्कोरिंग? स्कोरिंग, क्लीनिंग से सर, क्लीनिंग शेयर स्किन। हाँ, क्लीनिंग से रिलेटेड है ना स्कोरिंग, सेकंड प्रोसेस है ना। सर सर फर्स्ट का सर ई होगा सर, स्कोरिंग का हाँ, सर ई वाला, Cleaning? यानी सर क्लीनिंग शेयर्स। वेरी गुड बेटा। Yes. मलबरी लीव्स क्या होते हैं बेटा? मलबरी लीव्स किस काम आते हैं? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म सर, सर फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, सर हाँ, फूड बेटा। ऑफ सिल्क वॉर्म। मलबरी लीव्स क्या है? सिल्क वॉर्म के फूड है। दूसरा, फिर थर्ड है यैक,
याक जो है वो क्या करता है बेटा, क्या देता है हमें? सर वूल यील्डिंग एनिमल, वूल यील्डिंग एनिमल है Yes. ना, वूल यील्डिंग एनिमल। वूल देने Yes, वाला sir. जानवर है ना बेटा। फिर कोकून, Yes, sir. कोकून क्या होता है बेटा? सर यील्ड सिल्क फाइबर, सर यील्ड, और रियलिंग। बिल्कुल बेटा, येल्ड सिल्क फाइबर, Yes, सिल्क sir. फाइबर देता है, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा? यस सर। कोई Yes, यस दिक्कत? सर, नो नो सर। सर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?